खबर चंडीगढ़ से, जहां घोस्ट प्लांट स्कैम में जांच अभी तक पेंडिंग है। नियमों को ताक पर रखकर आरोपियों के प्रमोशन का आरोप लगा है। मामले को लेकर रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी का कहना है। ऑफिसर जी रमन ने इंडिया न्यूज पर एडवोकेट दिनेश ने भी खोले कई राज। हरियाणा में 2021 में हुए घोस्ट प्लांट स्कैम में अब तक जांच पेंडिंग है और दूसरी ओर हरियाणा अधिकारियों की हेराफेरी से नियमों को ताक पर रखकर मामले में आरोपी तत्कालीन आईएफएसएस और मौजूदा अंबाला रेंज के फॉरेस्ट कंजर्वेटर जितेंद्र अहलावत की प्रमोशन भी कर दी गई है। इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाने वाले रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर जी रमन और एडवोकेट दिनेश ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में इस घोटाले से जुड़े कई राज खोले। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में वन विभाग में एक बड़ा गबन सामने आया है और इस गबन में बिना पेड़ पौधे लगाए ही करोड़ों रुपए के जो फर्जी बिल्स हैं वो शो कर दिए गए। हालांकि 2021 में ये मामला उजागर हुआ था और 2024 में दोबारा से इसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन हुई, लेकिन आज भी अंबाला रेंज के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं इस समय मौजूदा में जितेंद्र अहलावत, उन्हें गलत तरीके से जांच इंक्वायरीज चलने के बावजूद भी लगातार गिफ्ट में प्रमोशंस दी जा रही हैं। ये मामला उस समय के जो मुख्य वन संरक्षक जी रमन साहब थे, जो अब रिटायर्ड हैं, उनके द्वारा कई अलग अलग फोरम्स पर उठाया गया और कई डॉक्यूमेंट्स और तथ्य भी जो है वो उनके साथ हैं। जी रमन साहब, क्या है ये पूरा मामला? आपने जिस तरह बताया है कि पेड़ तो लगाए नहीं लेकिन करोड़ों के बिल्स जो है वो शो कर दिए गए, कैसे ये सारा चीजें हुई? जी मैम, मैं 2021 में मुख्य वन संरक्षक के तौर पे डेवलपमेंट सर्कल का चार्ज था। मेरे अधीन जितेंद्र अहलावत डीएफओ पिंजौर में रिसर्च डिवीजन में काम करता था। उनको पौधे उगाने के लिए 12 लाख पौधे अपने नर्सरी में उगाने के लिए उनको प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने एक लक्ष्य दिया था। उस लक्ष्य के तहत उन्होंने टेंडर कॉल किया। उस टेंडर में 12 लाख पौधे को उगाने के लिए 12 फरवरी को टेंडर कॉल किया। 26 फरवरी को उस टेंडर को उन्होंने ओपन किया। ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट जब इन्होंने 26 तारीख को टेंडर ओपन किया था, जो उनका सक्षम के थे वो उन्होंने अपने सैंक्शन दे दी। जो बियॉन्ड 50 लाख एंड अबव उनका सक्षम के नहीं थे, वो ऊपर पीसीसीएफ से परमिशन ले लिया। इसका बावजूद इस 26 फरवरी से पहले उन्होंने पूरे 12 लाख का पौधे उगा लिया गया है, वो दिखाया है। उसको वो पौधों का बिल भी बना लिया, पूरा गबन किया है। पौधे इस तरफ के पॉलीथीन बैग में मिट्टी भरकर, मिट्टी, खाद और सिल्ट 3 अलग अलग निष्पत्ति में भर के इसमें भराया जाता है इस पॉलीथीन बैग में। फिर इसमें बीज का सोइंग किया जाता है, फिर इसके अंकुरित होगा, फिर ये पौधे बड़े होगा और ये इस प्रकार के 9 महीने का पौधे तैयार होने के बाद हम पौधा बड़ा होने तक कितने महीने का ये कम से कम 6 से लेकर 9 महीने लगता है। और ये जो पूरा काम है इन्होंने कितने समय में शो करा? केवल 15 दिन के अंदर इनके हिसाब से इनकी कागज ये कहती है कि 15 दिन में इन्होंने 6 फुट का पौधे उगा ली। मतलब थैलियों में मिट्टी भर दी और बिजाई कर दी और 1 फुट का पौधे बड़ा हो गया। ये पौधे जैसे कोई बड़े होते हैं पौधे, कभी छोटे भी हो जाता है, कोई पौधे बीज मर भी जाता है, कभी अच्छे भी चल जाते हैं। हम उसको शिफ्टिंग ग्रेडिंग कर लेते हैं। वो कम से कम 3 महीने मिनिमम चाहिए। इस अधिकारी ने तो ऐसे ट्रेनिंग लेके आया है, ये 15 दिन के अंदर हर बीज अंकुरित हो गई और 1 फुट भी आ गया और उन्हें शिफ्टिंग ग्रेड भी कर लिया। और यहाँ पे कहने की मैं संकोच बिल्कुल नहीं करता हूँ। इन्होंने 15 दिन में तो पूरा पौधे उगाने के लिए तो दिखाई दिया। दूसरी तरफ से ये पॉलीथीन बैग्स मुझे 12 लाख पौधे उगाना है, ये एक पत्र हमारा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन को लिखता है। उस कारपोरेशन का तरफ से इन्होंने थैलियां मांगा कि हमें थैलियां सप्लाई की जाए। वो पौधे तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग्स सप्लाई करने के लिए कहा। ये देखिए, मार्च में आ रहा है पॉलीथीन बैग्स, ये आ रहा 17/3/2021 को पॉलीथीन बैग्स प्राप्त हो रहा है। ये आ रहा है 6/3/2017 को पॉलीथीन बैग्स प्राप्त हो रहा है।
ये चीजें पूरी टेंडर की प्रक्रिया से हुई थी या कैसे हुई थी? आ रहा हूँ मैडम, ये जो पॉलिथीन बैग्स का उन्होंने डिमांड किया, वो डिमांड हमारा एक फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसमें टेंडर का आवश्यकता नहीं है। देयर मेन ड्यूटी इज टू सप्लाई द पॉलिथीन बैग्स टू द डिपार्टमेंट। तो उन्होंने सरकार में एजेंसी होने के नाते उनको ऑर्डर कर दिया। ये पॉलिथीन बैग्स मार्च में आता है, मगर अधिकारी तो फरवरी 20 से पहले पहले थैली भी आ गई, मिट्टी भी भर गई, बिजाई भी हो गई, पौधे भी बड़े हो गए और 1,80,00,000 का बिल बना लिया। इसीलिए खर्चा कम हो, क्योंकि लेबर फोर्स कम हो, मशीन से काम हो। तो इस टाइप का 48 लाख ये गबन, 84 लाख बिना मतलब का और 73 लाख नहर से मिट्टी खरीद के थैलियां भराया दिखाया है। यदि नहर से इन्होंने मिट्टी खरीदा है, नहर डिपार्टमेंट से पूछा जाए क्या उनसे परमिशन लेके मिट्टी लाया? बिल्कुल नहीं, बोगस, कतई बोगस। तो इतने भारी भरकस बोगस को सहन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो कई बड़े और संगीन आरोप जो हैं वो इन फॉरेस्ट ऑफिसर पर लगे।